हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। व्हाट वी विल सी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट के अंदर किस तरह से फंक्शंस चलते हैं, क्या मौजूद होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एज वी नो, हमें पता है कि प्लांट किस तरह से होता है। इस प्लांट के लीव्स को हम जब जूम आउट करेंगे तो हमें इस तरह से एक लीफ नजर आएगा। अब इस लीफ को अगर हम और अच्छे से देखेंगे तो हमें कुछ सेल्स नजर आएंगे। वी कैन से टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। जैसे एनिमल्स में टिश्यूज मौजूद होते हैं उसी तरह ना प्लांट में भी मौजूद होते हैं। अब इस प्लांट के सेल्स, कंप्लीटली सेल्स, एक बंच ऑफ सेल्स को हम कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल कहते हैं। ओके, जब हम इन मीजोफिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें एक स्मॉल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो कुछ नहीं बस प्लांट का सेल होता है। एज वी नो कि प्लांट के पास है ना सेल वॉल भी मौजूद होती है। ओके, ये है आपकी सेल वॉल एंड ये है आपका सेल, और इसी के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, जो वाटर स्टोरेज में बहुत अच्छे से काम आता है। और उसके साथ है ना ईआर एंड अनदर ऑर्गेनल, जो है ना दूसरे ऑर्गेनल जो है ना इसी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है ना इसमें मौजूद होते हैं। और हम जब इसके अंदर और एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल के बारे में हम जानते हैं, जो है ना व्हाट वी कॉल इट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन विल हैपन ओनली इन द क्लोरोप्लास्ट। जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता है कि वो किस तरह से होता है। लेट मी शो यू। ये कुछ इस तरह से होता है। इसके पास है ना दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक आउटर लेयर को हम है ना आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं एंड इनर लेयर को हम है ना इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और इसी के अंदर है ना कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे बंच को हम कहते हैं थाइलाकॉइड एंड थाइलाकॉइड मीन्स एक सिंगल को हम है ना इसे थाइलाकॉइड कहते हैं, पर ये सारे बंच को हम है ना ग्राना कहते हैं। ओके, और ये ग्राना दूसरे ग्राना से अटैच हुआ मौजूद होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये पूरा है ना ग्राना कहलाता है, और ये एक सिंगल जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम है ना थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये ग्राना दूसरे ग्राना के साथ इस तरह से अटैच हुआ पड़ा रहता है। इस अटैचमेंट को हम है ना स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट स्ट्रोमा लैमेला। और इसी के साथ हम ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाकॉइड कह रहे हैं, उसके मेम्ब्रेन को हम है ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब हमें इतना तो पता हो गया कि चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब हम इसके बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि है ना फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें पता है कि लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है और वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है, और हमें है ना एक केमिकल एनर्जी को फॉर्म कर दे कि हम क्या कर रहे हैं,
लाइट की एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, जिसे हम नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब हम लाइट के जरिए एनर्जी लेकर हम केमिकल एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं, व्हाट वी कॉल इट, वी आर कॉलिंग इट एज ए फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि ये थैलेकॉइड होता है, ये सब कुछ होता है। तो जो लाइट का रिएक्शन जो होता है ना, वो कहाँ पर होता है, वो होता है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, इस मेम्ब्रेन के ऊपर है ना, जो मैं येलो कलर से बता रही हूँ, वो है ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर है ना लाइट गिरती है और ये लाइट रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर इस एरिया में थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में है ना नॉर्मली लाइट का रिएक्शन जो है फॉर्म होता है। जैसे ही ये लाइट का रिएक्शन फॉर्म हो, ये क्या करेगा, अपने अंदर से NADPH को सिंथेसिस करके आउटसाइड स्ट्रोमा में डालेगा। ये जो स्पेस है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस एनर्जी को जब है ना ये स्ट्रोमा में डालेगा, ये स्ट्रोमा है ना यहाँ पे डार्क रिएक्शन जो है होगा। ओके, तो पहले हमें पता चला कि ये लाइट रिएक्शन होता है जो है ना नॉर्मली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, और इसी के साथ साथ लाइट रिएक्शन है ना डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो है ना स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये क्या करेगा, कार्बन की फिक्सेशन करेगा। एंड लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये जो लाइट रिएक्शन हम कह रहे हैं, सॉरी, ये जो लाइट रिएक्शन हम कह रहे हैं, ये क्या करेगा, NADPH प्लस ATP को सिंथेसिस करेगा। तो ये है पूरी तरह से स्ट्रोमा, जिस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, ये है उसका प्रोसेस। एक मरतबा क्विक रिवीजन कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें पता है प्लांट के अंदर लीफ होती है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनल से बने हुए होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, ER एंड वैक्यूल्स एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेन इम्पॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो है ना सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ये इस तरह से नजर आता है। ये स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक तो हम है ना इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और एक इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स के हैं इसे हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। ये सारे मिलके है ना एक ग्राना को फॉर्म करते हैं। ये थैलाकॉइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसके अंदर मेनली है ना फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये है ना लाइट रिएक्शन का सेंटर कहलाती है। इसके अंदर जो है लाइट रिएक्शन का सेंटर होता है। अब यहाँ पर है ना NADPH और ATP की सिंथेसिस करके ये है ना स्ट्रोमा के अंदर भेजा जाता है। ये स्ट्रोमा क्या करेगा, ये लाइट रिएक्शन के इस्तेमाल करते हुए, मतलब NADPH का इस्तेमाल करते हुए, ये कार्बन का फिक्सेशन मीन्स डार्क रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे हमें पता है कि ये है ना ग्राना एक ग्राना दूसरे ग्राना से लैमिला के थ्रू है ना अटैचमेंट हुआ पड़ा होता है। ये जो लैमिला है, स्टोमा लैमिला, इसके जरिए है ना ये दोनों एक दूसरे से अटैच हुए पड़े होते हैं। ओके, सो ये है आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू like, share and subscribe.